यही तालिबान पहले हीरो थे। बलोच मिलिटेंट जो है वो उन्होंने ज्वाइन कर लिया है तालिबान को। ये आप वहीं से गैस ले रहे हैं, उनको नहीं दे रहे, ठीक है। और फिर आप ये कहें कि कोई रॉ का एलिमेंट है या इंडियन एलिमेंट है, कोई इंडियन कार्ड है, इल्ज़ाम दे लेंगे, बाद में पता चलेगा जबकि ये कोई है। सवाल ये पैदा होता है कि इनको मुजाहिदीन बनाने वाले और बाद में इनको दहशतगर्द बनाने वाले कौन? ये बड़ी दुख की खबर है। पाकिस्तान की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। पंजाबी जो पंजाब का बजट है ना, वो बलोचियों से भी लिया जाता है, सबसे लिया जाता है बजट के बलोच मिलिटेंट्स, ठीक है, उनका जो ग्रुप था उन्होंने तालिबान को ज्वाइन कर लिया है। जय हिंद दोस्तों, छुटकू एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान में जब भी बलोच लड़ाकों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के सेना के ऊपर हमला किया है, हर बार पाकिस्तान वाले इल्ज़ाम भारत के ऊपर लगा देते हैं। भारत इनको मदद करता है, भारत की वजह से ये लोग विद्रोह कर रहे हैं, इन्हें भारत अफगानिस्तान के रास्ते मदद पहुंचाता है, इनको हथियार सप्लाई करता है। ऐसे बेबुनियाद बातें करते रहते हैं, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान वाले बलोच लोगों के ऊपर कितना जुल्म करते हैं, उन्हें उनका हक भी नहीं देते। लेकिन अब ये खबर आया कि कुछ बलोच लड़ाकों ने तालिबान ज्वाइन कर लिया है। अब ये पाकिस्तान वाले ये नहीं कह पा रहे कि ये भारत की साजिश है, क्योंकि तालिबान को पाकिस्तान ने पैदा किया था। इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि बलोच लड़ाकों ने तालिबान ज्वाइन कर लिया, इसके पीछे किसकी साजिश है। बलोच मिलिटेंट के एक ग्रुप ने तहरीक के तालिबान पाकिस्तान के साथ हाथ मिला लिया है और टीटीपी की जानिब से एक तस्वीर और एक बयान भी जारी किया गया है, जिसमें साफ साफ देखा जा रहा है कि किस तरह वो टीटीपी के एक ग्रुप के साथ इल्हाक कर रहे हैं। क्या कहेंगे, ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में? हमारा जो ब्रदर सूबे हैं, जो हमारे भाई हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के खिलाफ होते क्यों दिखाई दे रहे हैं? सवाल ये पैदा होता है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान किसकी पैदावार है, कहाँ से इनका ओरिजिन हुआ। आप 1979 से देखें और 1988 तक यही तालिबान पहले हीरो थे, और हीरो से बाद में वक्त गुजरने के साथ साथ जब गुजरा और मुशर्रफ का दौर आया तो ये ज़ीरो हो गए। यही पहले मुजाहिदीन थे और यही बाद में क्या हो गए, दहशतगर्द हो गए। सवाल ये पैदा होता है कि इनको मुजाहिदीन बनाने वाले और बाद में इनको दहशतगर्द बनाने वाले कौन हैं? हमारे मुल्क में वो ज़ुम्मेदार अदारे हैं जिसमें हमारी फ़ौज और वो जर्नैल जो कि अमेरिका से डॉलर लेते हैं और बिकते हैं और इनकी पुष्पनाही करते हैं, वो इसके ज़िम्मेदार हैं। बाद में यही टीटीपी जिसे आप कहती हैं, वो जो है उसको फिर बाद में कहते हैं ये दहशतगर्द हैं। वही पैदावार है जो मुशर्रफ ने किया, डॉलर्स दिए और इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया। पहले हम बांग्लादेश हमसे अलग हो गया, फिर उसके बाद अफगानिस्तान हमारे खिलाफ हो गया, अब जो है बलोचिस्तान जो है वो भी पाकिस्तान के खिलाफ जा रहा है। नहीं, इस ज़िम्मेदारी तो फिर वही पहले बात आ गई ना कि ज़िम्मेदार हमारे अदारे हैं, जो कि हम अगर देखा जाए तो पाकिस्तान 1947 में बना और आज 2022 चल रहा है और 23 आने वाला है। एम आई राइट और रॉन्ग? यानी 75 साल हो गए हैं। इस 75 साल में हमारे जो मेन अदारा जो है यानी आर्मी है, उसने कितना अरसा काम किया, यहाँ पे लोगों को कितना अरसा जमहूरी अतवार से वाबस्ता रहने का उन्हें मौका दिया। जब मौका दिया ही नहीं तो सारी की सारी ज़िम्मेदार जो है, मैं समझता हूँ ज़ाते खुद हमारी आर्मी है इन तमाम हालात की। लेकिन सर, हम इसका मलबा तो सारा इंडिया पे डालते हैं। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं इंडिया पे डालने की, हमारी आर्मी ज़िम्मेदार है। जब हम मौका देते हैं तो फिर गैर आगे बढ़ता है ना। जब हम खुद अपने घर को ठीक कर लें, हम अपने जमहूरी जो अदारे हैं उनको आगे बढ़ के मामलात को सुलझाने का मौका दें, तो ऐसी कोई नौबत आती ही नहीं है। हम ये सहूलत आगे प्रोवाइड होने देते ही नहीं हैं। हमने डॉलर पकड़े होते हैं, कभी हमारे जर्नैलों ने अमेरिका से डॉलर पकड़े होते हैं और कभी ज़्यादातर अमेरिका के इशारों पे चल रहे होते हैं, आप समझती हैं। अच्छा सर, कहा जाता है कि इसमें रॉ इन्वॉल्व है, इसमें इंडिया इन्वॉल्व है, पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए हम उसका मलबा इंडिया पे डाल देते हैं। I don't think so. India is involved in this matter. We are himself responsible for all these things. हम खुद ज़िम्मेदार हैं, हमारे अदारे ज़िम्मेदार हैं। मैंने आगे कहा कि 75 साल में 36 ईयर से लेकर 40 ईयर्स तक डायरेक्ट फौज ने हुकूमत की, और उसके बाद इनडायरेक्टली देख लें, इनडायरेक्टली पीछे रह के हुकूमत कर रहे होते हैं। बुनियादी तौर पर सारे के सारी ज़िम्मेदारी जो है वो फ़ौज की है। एक अदारे ने पाकिस्तान के तमाम अदारों को तबाह किया हुआ है। मैं तो सिंपल ये बात अक्सर कहता हूँ
एक इदारे ने पाकिस्तान के तमाम निज़ाम को तबाह किया हुआ है, बस ये वजह है और कुछ नहीं। बलोची हमारे भाई हैं, वो हमारी तरह हैं, जब हम उनके हुकूक नहीं देंगे तो फिर यही सूरत हाल होगी। रेकोर्डिक आपकी मिसाल के सामने है, क्या हो रहा है वहाँ पे। रेकोर्डिक को आप समझती हैं, जहाँ पे सोने और तांबे के ज़खायर मिले, जब हम उन लोगों को उनका हिस्सा नहीं देंगे, वहाँ पे दरियातुल मादनिया का हिस्सा उन्हें नहीं मिलेगा, तो जाहिर है फिर क्या समझती हैं, भूख और नंग वहाँ पे नाच रही है। जब भूख और नंग नाचेगी तो ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। तो ये सिलसिले आपको कहाँ तक जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? ये सिलसिले तभी ठीक होंगे जब तक आप हमारे इस मेन अदारा जो है ना, जो कि हमारे पैसों पे पलता है, ये मेन अदारा हमारे पैसों पे पलता है, टैक्सेस पे पलता है, जब तक इसे आप कंट्रोल नहीं करेंगे, हमारी आवाम को अवेयरनेस नहीं आएगी, शऊर नहीं आएगा, आगाही नहीं आएगी, तब तक हमारा यही हाल रहेगा। जिस तरह इससे पहले बांग्लादेश बना, मिसाल आपके सामने है, मशरकी पाकिस्तान था, ये मगरबी पाकिस्तान था, वहाँ के लोगों पे जुल्म सितम ढाया जाता था। बहुत सारी किताबों में ऐसे आपको हवाले मिलेंगे कि जनरल अयूब खान ने क्या कहा और मुख्तलिफ जर्नैल थे वो क्या कहते थे, और मार्शाल्लाह 1958 से लेके 1969 तक रहा। इस अदवार में, इस दौर में क्या होता रहा, क्यों इतनी अफरा तफरी हुई, फैली कि एक इतना बड़ा हिस्सा जो था वो हमसे जुदा हो गया। और हत्ता कि पाकिस्तान की जो बुनियाद है 1906 में मुस्लिम लीग जो है जिसे हम कहते हैं, उसकी बुनियाद भी वहाँ पड़ी। आज खबर आई है बलोचिस्तान से कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जिन्होंने तालिबान को ज्वाइन किया है, और उन तालिबान को ज्वाइन किया है जो पाकिस्तान के एंटी काम कर रहे हैं, जैसा कि आपको बॉर्डर पर जो आजकल मामलात हैं वो आपके सामने ही है। वजह क्या समझते हैं, क्यों उन्होंने ज्वाइन किया होगा? देखें, वजह ये है कि उनकी महरूमियाँ हैं, उनके जो हुकूक हैं वो उनको दिए जाएँ। ठीक है। आप अगर पंजाब में रहते हैं तो आपको जो पंजाब में आपके हकूक़ हैं, जो सहूलियात हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, जो एसेंशियल्स ऑफ लाइफ हैं जो अवेलेबल हैं, क्या उनको इक्वली अवेलेबल हैं, पहले तो ये सोचना चाहिए। ये एक सवालिया निशान है। और गैस की अगर बात करें जो हम यूज़ कर रहे हैं, और आती कहाँ से, और उन्हें मिल रही है या नहीं मिल रही? मतलब ये कि आप वहीं से गैस ले रहे हैं और उनको नहीं दे रहे। ठीक है। और फिर आप ये कहें कि कोई रॉ का एलिमेंट है या इंडियन एलिमेंट है, कोई इंडियन कार्ड है, इल्ज़ाम दे लेंगे, बाद में पता चलेगा जबकि ये कोई है भी नहीं। अब सिर्फ जो है वो एक हमारी इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर हम ये डंडोरा पीटते रहे कि जी ईरानी एलिमेंट हैं, अफगानी एलिमेंट हैं, इंडियन एलिमेंट हैं, पहले उनके राइट्स उनको दिए जाए ना। पिछले 50, 60, 70 ये भी पैदा होता है कि अगर लेट्स सपोज इंडियन एलिमेंट है तो बलोचिस्तान में ही क्यों इंडियन एलिमेंट होता है, पंजाब से क्यों नहीं कभी इंडियन एलिमेंट इस तरीके से निकलता? ये भी एक सवालिया निशान है कि अगर लेट्स सपोज इंडिया के कहने पर वो कुछ करते हैं तो बलोची लोग ही क्यों ऐसा करते हैं? वो इसका जवाब यह है ना कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये एक खुद का शमला कर दें तो आप करेंगे? नहीं, मैं तो नहीं करूँगा। पूछें क्यों? क्योंकि आपको ज़िंदगी की तमाम सहूलियात जो मुयस्सर हैं, आपको ज़िंदगी से प्यार है। एक बंदे की आप घर बार उजाड़ देते हैं, उसके बहन भाई को कत्ल कर देते हैं, दिन में किसी भी टाइम उठा लेते हैं उनको। मिसिंग पर्सन का इशू क्या है? आपने फैमिलियों को वहाँ से उठा लिया, उनके बच्चों को, जवान बच्चों को आपने उठा लिया। उठाया क्यों जाता है सर? भी नहीं देते। उठाया इसलिए जाता है सर कि इशू ये है, आप इसके ऊपर अगर फुल इन लेंथ डिटेल चाहेंगे तो बहुत लंबी चौड़ी है। अगर शॉर्टली बता दें, अगर आप क्या वजह है, मिसिंग पर्सन होते क्यों है बलोचिस्तान से? कि चले आप जो समझदार हैं उन्होंने समझ लिया। अच्छा, मुझे शॉर्टली ये बता दें कि क्या वजह है कि अगर ये बात आपको समझ आ रही है, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे ये चीज़ें समझ आ रही हैं कि हम उनको उनके राइट नहीं दे रहे, तो फिर हमारी गवर्नमेंट को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को क्यों नहीं ये चीज़ समझ आती कि हम बलूचिस्तान के लोगों को राइट दें और ये इशू ही ख़त्म करें कि इंडिया इन्वॉल्व है, ईरान इन्वॉल्व है, अफगानिस्तान इन्वॉल्व है, हम राइट क्यों नहीं देते? इसके लिए भी वो एक मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूँ कि अगर इशू ख़त्म हो जाए तो गवर्नमेंट जो है वो चलेगी नहीं। ठीक है। इशूज़ का जिंदा रहना बाकी है गवर्नमेंट चलाने के लिए। तो आपको क्या लगता है अफगानिस्तान या अपना बलूचिस्तान की अगर बात करें तो कभी उनको उनके राइट्स नहीं मिल पाएंगे? अगर फ्रैंकली स्पीकिंग आप ये कहते हैं तो कश्मीर और बलूचिस्तानियों को कभी भी राइट नहीं मिल पाएंगे जब तक कि पाकिस्तान गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट मुखलस होकर, सिंसियर होकर ना चाहे कि इन इश्यूज़ को ख़त्म कर दिया जाए।